जो स्थिति पहले भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अफवाह फैला करके अपने पक्ष में करने का काम करती थी, अब सेम सोशल मीडिया पर और लोगों का सम्मान, अपने जात का, अपने लोगों का सम्मान जोड़ करके वह काम पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो समाजवादी पार्टी गठबंधन कर रही है कि जिससे उसको लाभ मिले। निश्चित रूप से इसलिए इनके किसी भी प्रोपेगेंडा में नहीं आना अच्छा। एक 2017 में एक और नया समीकरण जो उभर के आया है वो ये दिखाई दे रहा है कि कभी भी हर बार चुनाव में जातियों का एक पिछड़ों में पिछड़े चले गए, अब की जातियों में भी जातियां पैदा हो गई। मतलब अगर पिछड़ों में कोई राजभर का प्रत्याशी खड़ा है, कोई यादव खड़ा है, कोई विश्वकर्मा खड़ा, तो अगर राजभर बाहुल्य है तो अपने राजभर प्रत्याशी को इम्पोर्टेंट देगा। पिछड़ों में भी यही स्थिति, ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ठाकरों के एक छत्र नेता, ऐसा नहीं है। राजपूत में भी उस राजपूत को वोट मिलेगा जो जीत रहा होगा, वो चाहे समाजवादी पार्टी का ही राजपूत क्यों ना हो, चाहे बीएसपी से जुड़ा क्यों ना हो, चाहे आपका जो है आपका कांग्रेस का क्यों ना हो। यही स्थिति ब्राह्मण भी कोई बीजेपी के ना समर्थन में है, ना विरोध में है, ना अखिलेश के उनकी भी टैक्टफुली वोटिंग यही होगी कि उनका भी जो प्रत्याशी जीत रहा है उसको जिताएंगे। यही स्थिति यादव में, ऐसा नहीं कोई यादव प्रत्याशी अगर बहुत मजबूत लड़ रहा है बीजेपी से तो यादव हारने वाले प्रत्याशी को, गठबंधन के प्रत्याशी क्या अखिलेश यादव को ऐसा हुआ मिल। तो इस बार जातीय कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है। हर जाति अपने जात में, बैकवर्ड भी अपने जातियों में, उपजातियों में, जो जैसे राजभर है, प्रजापति है, कुशवाहा है, आपका जो है विश्वकर्मा है। अब तक के चुनाव जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, पहले पिछड़ा मैंने मंडल कमंडल पर होता था या जात पर होता था। इस बार प्रत्येक जात कॉन्सेप्ट है, एक एक जात पर चुनाव हो रहा, दल का वहाँ कोई मतलब नहीं। मतलब है, दल का मतलब है, लेकिन उसमें भी प्रायोरिटी है जातियों में। जैसे दल का मतलब है, मान लो पिछड़े पोलराइज हो रहे हैं अगर सपा के साथ, तो ठीक है वहाँ मतलब है। लेकिन उसमें अगर उनका कोई प्रत्याशी मजबूत दूसरे दल का भी आ गया तो उसके प्रति उनकी भावनाएं, उनका समर्थन बढ़ रहा है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी जैसे जो बात हो रही है 80 बनाम 20, 85 बनाम 15, मतलब एक तरफ धार्मिक ध्रुवीकरण की बात हो रही, दूसरी तरफ जातीय ध्रुवीकरण का मतलब मंडल और कमंडल। लेकिन सबसे रोचक बात यह है अगर मंडल और कमंडल के बीच सीधी लड़ाई हो गई तो किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1993 का विधानसभा चुनाव। उस चुनाव में कल्याण सिंह पिछड़ों के भी कद्दावर नेता थे, हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरे थे। 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में ढांचा टूटा था और एक लहर थी हिंदुत्व की, लेकिन उस लहर को काउंटर करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने काशीराम से समझौता किया तो एक जातीय ध्रुवीकरण हुआ। एक तरफ जातीय ध्रुवीकरण था, दूसरे तरफ हिंदुत्व का ध्रुवीकरण था। दोनों को बहुमत नहीं मिला। 177 सीट बीजेपी को मिली, 176 सीट गठबंधन को मिला। लेकिन जब यही ध्रुवीकरण में बंटवारा होता, मतलब हिंदुत्व का बीजेपी के साथ क्या था, बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा था और जातियों में भी उसका बंटवारा था, मतलब पिछड़ी जातियां उसके साथ, सवर्ण भी उसके साथ था, तब उसको इतने अप्रत्याशित सीटें चाहे 14 रहा हो, 17 रहा हो या 19 रहा हो मिलती नहीं। अगर सीधी लड़ाई, लेकिन इस बार लड़ाई सीधी नहीं दिखाई दे रही क्योंकि बीजेपी के पक्ष में धार्मिक ध्रुवीकरण और जातीय ध्रुवीकरण दोनों नहीं है और ना अखिलेश के साथ भी ऐसा है। तो अब की बार टकराहट कराने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ऐसी बन नहीं रही है। लेकिन अगर हुआ तो बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, ये भी निश्चित है। आज सैटरडे टीवी में श्री राजेंद्र द्विवेदी जी के उपस्थित होने के बाद जो आप लोगों के समक्ष उन्होंने विधानसभा चुनाव पर परिचर्चा किया, इसी तरह हम चाहेंगे कि समय समय पर आपका परिचर्चा आपके समक्ष आवे। मैं राजेंद्र द्विवेदी जी को सैटरडे टीवी की तरफ से हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमारी सैटरडे टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की हर खबरें आप तक पहुंच सकें। इन्हीं के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार और राजेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद।